माँ बाप के हक उनके मरने के बाद ख़त्म नहीं हो जाते, बल्कि एक हदीस में आता है 4 हक ऐसे हैं जो औलाद के ज़ुम्मे मरने के बाद भी बाकी रहते हैं। उनमें सबसे पहला हक जो है अस्सलात अलैहिमा, उन पर जनाजा पढ़ना है। ये माँ बाप का पहला हक है जो औलाद के ज़ुम्मे इंतकाल के बाद वाजिबुल अदा होता। और खुश नसीब हैं वो वालिदैन जो अपनी औलाद, जिनकी औलाद उनका जनाजा पढ़ने की सलाहियत रखती है। वरना कितने लोग हैं जो अपने माँ बाप का जनाजा भी नहीं पढ़ पाते। मैं कितने लोगों को जानता हूं जिन्होंने हकीकी माँ का जनाजा नहीं पढ़ा, अपने हकीकी बाप का जनाजा नहीं पढ़ा। आप कहेंगे बैरून मुल्क होंगे, नहीं, मौजूद थे, कब्रिस्तान में भी गए लेकिन खड़े रहे, जनाजा नहीं पढ़ा। ऐसे लोगों को आप भी जानते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें जनाजा आता नहीं होता और वो सफ में खड़े रहते हैं और जनाजा नहीं पढ़ पाते, इसलिए कि आता ही नहीं है। और मुझे बताओ कि उस बेटे से बड़ा बदनसीब कोई हो सकता है जो अपनी हकीकी माँ का जनाजा पढ़ ना सके, अपने बाप का जनाजा ना पढ़ सके। और वालिदैन कितने महरूम है कि उनकी औलाद उनका जनाजा नहीं पढ़ती। जिस खुलूस के साथ औलाद जनाजा पढ़ सकती है कोई और पढ़ सकता है, लेकिन वो खड़े हैं हाथ बांधे, क्योंकि जनाजा आता ही नहीं है। इसलिए ये पहला हक था माँ बाप का जो इंतकाल के बाद वाजिबुल अदा था, लेकिन अदा ना कर पाए। और वो खुशकिस्मत माँ बाप के जिनकी औलाद खुद जनाजा पढ़ाने की सलाहियत रखती है, कितनी अल्लाह ने उनको सादत अता की है। दूसरा हक माँ बाप का इंतकाल के बाद इस्तिग़फ़ार लहुमा, उनके लिए बख्शिश की दुआ करना। माँ बाप को जिंदगी के अंदर खुश करने के, उनको राजी करने के, उनकी खिदमत बजा लाने के सैकड़ों तरीके होते हैं, लेकिन इंतकाल के बाद अब वो सारे मौकूफ़ हो गए। ना पाँव दबा सकते हैं, ना अनवा अक़साम की चीज़ें पेश करके उनकी खुशनुदी हासिल कर सकते हैं, ना उनकी तबा के मुताबिक गुफ्तगू करके उनको आसूदगी दे सकते हैं। अब वो सारे सिलसिले मुनक़ते हो गए, लेकिन उनके लिए दुआ का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। जिस तरह माँ बाप की दुआ औलाद के लिए कबूल होती है, इस तरह औलाद की दुआ माँ बाप के लिए कबूल होती है। और मैंने कुतुब तसव्वुफ़ में पढ़ा है, एक हदीस पाक इसकी तायीद में भी मिल गई, जो शख्स अपने वालिदैन के लिए रोज़ाना एहतमाम से दुआ करे, सारी जिंदगी उसके रिज्क में बेबरकती नहीं आ सकती। एहतमाम से रोज दुआ करे। और दूसरा, मैं समझता हूं कि जो औलाद नवाजी है वो एहतमाम से दुआ ना भी कर पाए तो दिन में कितनी मरतबा कहेगी, रब्बना ग़फ़िरली वले वालिदैया, अल्लाह मुझे भी बख्श दे, मेरे माँ बाप की भी मग़फ़िरत फरमा दे। एक शख्स के 4 बेटे हैं, 4 बेटियां हैं, तो वो रोजाना दुआ कर रब्बना ग़फ़िरली वाले, एक दिन में कितनी मरतबा नमाज और कितनी मरतबा उसमें तशहुद। तो खुश नसीब हैं वो वालिदैन जिन्होंने अपनी औलाद को दीन दिया, तो उनके लिए दुआओं का सिलसिला मौकूफ नहीं होता। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कसरत के साथ एक दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि अबी हुरैरा वले उम्मी वले मन इस्तग़फ़र लहुमा, ऐ अल्लाह अबू हुरैरा को बख्श दे, अबू हुरैरा की माँ को बख्श दे, जो हम दोनों के लिए बख्शिश की दुआ करे उसे भी बख्श दे। मोहम्मद बिन सिरीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जलीलुल क़द्र ताबी हैं, जब भी दुआ करते तो कहते अल्लाह अबू हुरैरा को और उनकी माँ को बख्श दे। तो किसी ने कहा आपको खास हमदर्दी है? कहा वो तो रिश्ता है ही उनसे हमदर्दी का, लेकिन असल मैं उनके लिए दुआ करके उनकी दुआ का मिसदाक बन रहा हूं। उन्होंने कहा था अल्लाह अबू हुरैरा को बख्श दे, उनकी माँ को बख्श दे, और जो हम दोनों के लिए बख्शिश की दुआ करे उसे भी बख्श दे। बल्कि हज़रत अबू हुरैरा फरमाया करते थे, कौन है जो मस्जिद इशार में 2 रकअतें पढ़े और मेरे और मेरी माँ के लिए बख्शिश की दुआ करे। माँ बाप के लिए दुआओं का सिलसिला मौकूफ नहीं होना चाहिए। इंतकाल के बाद सबसे ज्यादा जरूरत दुआओं की होती है। मल मय्यतु फिल क़ब्र इल्ला कल गरीक़िल मुतग़व्विस फिल बहर यंतज़िरु दावतन। फरमाया जब हम किसी शख्स को दफन करके आते हैं तो उसकी हालत ऐसे होती है जिस तरह कोई शख्स पानी में गोते खा रहा हो। उस मुश्किल और आड़े वक्त में अगर पसमानदगान की तरफ से उसे किसी चीज की जरूरत होती है तो वो दुआओं की जरूरत होती है, मेरे लिए किसी के हाथ उठ जाएं। और बाद में लोग बहस कर रहे होते हैं दुआ मांगनी भी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए, और वो इंतजार में बैठा होता है कि किसी के हाथ उठे। अभी से सोच ले अंजाम अपनी तोता चश्मी का, कब्र में तुमको भी जरूरत होगी दुआओं की। वो लम्हे हैं कि उनको दुआएं करें, उठे हुए हाथ अल्लाह खाली नहीं मोड़ता। इन्ना रब्बकुम हय्युन करीमुन यस्तही मिन अब्दिही इज़ा रफ़ा यदैहि इलैहि अन यरुद्दहुमा सिफ़रा। तुम्हारा रब हया करने वाला, जिंदा और करीम है,
बंदे जब उसके सामने हाथ फैला के दुआ मांगते हैं, अल्लाह फरमाता है मुझे शर्म आती है उठे हुए हाथ खाली कैसे मोड़ दूं। जब इतने बंदे मेरे पास आ गए हैं और मुझसे मांग रहे हैं तो मैं नहीं दूंगा तो कौन देगा, किस दर पे जाएंगे। मैं एक सादा सी बात करता हूं, जितने लोग आप बैठे हैं इतने लोग उठ के किसी दुनियादार के डेरे पे चले जाएं और उससे वो मांगे जो देना उसके लिए मुश्किल ना हो और देने से कोई खास फर्क भी ना पड़ता हो, तो क्या वो इतने लोगों को खाली लुटा देगा? वो कहेगा डेरादारी की शान के खिलाफ है कि इतने लोग मेरे दर पे आ खड़े हुए और मुझे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता और मैं इनको खाली लुटा दूं। तो मालिक की दहलीज पे जब हाथ उठा के बंदे खड़े हो जाएंगे तो मालिक खाली लुटा देगा। कहा मुझसे मांगो तो सही, दस्ते तलब दाराज तो करो। हय्युन करीमुन यस्तही मिन अब्दिही ज़ा रफ़ा यदैहि इलैहि अन यरुद्दहुमा सिफ़रा। जब कोई हाथ फैलाता है तो मुझे शर्म आती है कि उसके उठे हुए हाथ खाली कैसे मोड़ूं। जब इन्होंने मांगा ही मुझसे है तो मैंने भी ना दिया तो किस दर पे जाए। बुत के आगे हाथ जोड़े जुलेखा कहते या सनमी या सनमी, ए मेरे बुत, ए मेरे सनम, मुझे बिछड़ा हुआ यूसुफ मिला दे। वो पत्थर का सनम, वो मिट्टी का मादू, भला उसकी फरियाद कैसे सुनता, लेकिन उसका एतकाद था हाथ जोड़े या सनमी या सनमी। मुद्दतें गुजर गई, झुर्रियां उभर आई, लेकिन यूसुफ नहीं मिले, नहीं मिलना था। एक दिन रात का पिछला पहर है और बुत के आगे हाथ जोड़े खड़ी है या सनामी या सनामी। नींद का झटका आया, जुबान बल खा गई और कहा या समाधि या समाधि, या सनामी पुकारते पुकारते हाथ उधर ही जुड़े और कहते या समाधि या समाधि। आवाज है जिब्रील जल्दी जा, यूसुफ के घोड़े का रुख मोड़ दे, इस बिछड़ी हुई को यूसुफ मिला दे। मालिक ये तुझे तो नहीं पुकार रही, ये तो बुत को पुकार रही। जुबान बल खा गई, कहा जानता हूं, लेकिन इतनी उम्र से ये बुत को पुकार रही है, सनम सनम पुकार रही है, तो उसने कुछ नहीं दिया। आज जैसे भी इसके लबों पे मेरा नाम तो आया, मैंने भी ना दिया तो कौन देगा। मेरे और बुत में फर्क क्या हुआ अगर मैंने भी इसकी फरियाद ना सुनी। कोई आए तो सही, दस्ते तलब दराज तो करे। इकबाल ने कहा था हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। राह दिखलाएं किसे राह रबे मंजिल ही नहीं, जलवाए तूर तो मौजूद है कोई मूसा ही नहीं। कोई सच्ची तलब लेके तो आए। दुनियादार से मांगना हो तो उसकी जुबान में मांगना पड़ता है, लेकिन अल्लाह से जिस जुबान में मर्जी मांगो, अरबी में मांगो, अजमी में मांगो, सिंधी में मांगो, हिंदी में मांगो, पश्तो में मांगो, नज़म में मांगो, नसर में मांगो, इकबाल का लहजा इख्तियार कर लो, रूमी की तर्ज में मांगो, जामी के अंदाज में मांगो। नहीं मांगना आता खाली हाथ फैला दो, वो बंद लबों की बोलियां भी जान जाए। मांगो तो सही, दस्ते तलब दराज तो करो। और अगर कोई कहते मैं नहीं मांगता तो ना मांग मियां, उसको क्या जरूरत है, जरूरत तो तेरी है। कुल मा याबौ बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम, ए महबूब फरमा दो अगर तुम नहीं पुकारोगे तो वो भी परवाह नहीं करेगा। जरूरत तुम्हारी है, तुम मुतकब्बिर बने खड़े हो तो कोई बात नहीं है, उसको भी परवाह नहीं है, लेकिन झोली फैलाते रहोगे वो झोलियां भरता रहेगा, उसके खजानों में कोई कमी नहीं है। तो आओ तो सही, उसके दरवाजे पे आओ। तो ये दूसरा माँ बाप का हक है कि उनके लिए दुआ मांगी जाए, हाथ उठाए जाएं। उठे हुए हाथों की अल्लाह लाज रखता है। तीसरा हक माँ बाप का जो औलाद के जुम्मे मरने के बाद आयद होता है, बिर्रुल अस्दिक़ा। माँ है तो उसकी सहेलियों के साथ, बाप है तो उसके दोस्तों के साथ उसने सलूक करना। हदीस पाक में आता है कि ये हक है। और चचा बाप की जगह पर है, खाला माँ की जगह पर है, उनके साथ उसने सलूक किया जाए। जो बाप के दोस्त है उनके साथ उसने सलूक किया जाए। ये ना हो रिश्तेदार दोस्त जब आए तो कहे यार हमारा भाई होता था तो हमें अपनायत लगती थी, अब वो चला गया है तो अब घर में वो हमें अपनायत नहीं मिलती, बच्चे और मिजाज के हो गए। नहीं, ये हक है माँ बाप का, उनको कब्र में आसूदगी होती है। चौथा हक इंजाजुल वाद, उनके वादों को पूरा करता। अगर अल्लाह से कोई वादा किया पूरा नहीं कर सके, मन्नत मानी पूरा नहीं कर सके, उसको पूरा किया जाए। लोगों से वादा कोई किया था पूरा नहीं कर सके, चल बसे, तो वो वादा पूरा किया जाए। उलमा ने इसके जुमरे में लिखा कि उनके मामूलाते खैर को जारी रखा जाए, यानी वो जो अच्छे काम करते थे, शुरू कर गए थे, किसी गरीब की मदद करते थे, मस्जिदों के नज़म में हिस्सेदार थे, मदारस के नज़म में हिस्सेदार थे, किसी फलाही तंजीम की मदद में वो हिस्सेदार थे, जो अच्छे काम वो शुरू, गरीब रिश्तेदारों के साथ तावन का उनका मामला था, तो जो उनके मामूलाते खैर थे, इंजाजुल वाद के जुमरे में ही आता है कि जो है वो उनको भी जो है वो जारी रखा जाए। अल्लाह अकबर। ये है
माँ बाप के हक। वैसे आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले मोहब्बत इमाम शाह अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी ने बाकायदा एक रसाला तहरीर किया जिसमें मुख्तलिफ अहादीस को जमा करके 12 हक बयान किए। इस हदीस में तो 4 हक हैं, उन्हें मुख्तलिफ हदीसें जमा की हैं जिसमें 12 हक बयान किए हैं जो माँ बाप के औलाद के ज़ुम्मे मरने के बाद आयद होते हैं। उनमें से आखिरी हक उन्होंने बयान करते हुए कहा कि अच्छे बुरे आमाल कब्र में माँ बाप को पेश किए जाते हैं, उन्हें खुशी और दुख होता है उन आमाल के हिसाब से। तो औलाद नेक हो ताकि कब्र में माँ बाप को आसूदगी नसीब हो। तो अल्लाह जल्ला शानहू की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह इस ख़ानदान के जुमला मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। आप जितने लोग तशरीफ़ लाए हैं अल्लाह जल्ला शानहू आप सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। और इस मौके पर मैं ख़ास तौर पे आप सारे लोगों की आमीन के साथ बारगाह इज़्ज़त में दुआ करना चाहता हूँ। अल्लाह मेरे वतन की खैर करे। मुल्क इस वक्त जिन मारूजी हालात में घिरा हुआ है, ये यकीनन हमारे गुनाहों की सज़ा है जो हम काट रहे हैं।